राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान, कहा राजनीति का दूसरा नाम उतार और चढ़ाव है। उम्मीद है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरठ नगर निगम के भ्रष्टाचार पर भड़के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अधिकारियों को सख्त लहजे में चिताया, कहा किसी भी कीमत पर जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। विवादों में घिरे ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी, वन विभाग की महिला ऑफिसर से बदसलूकी और उन्हें धमकी देने का आरोप है। टीएमसी ने मंत्री से किनारा किया। पूर्वी मिदनापुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी महिला अधिकारी मनीषा शॉ। आरोप है कि इस दौरान बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने उन्हें निशाना बनाया। जम्मू में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी का साझा प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर कड़ा प्रहार, शाह को बताया अमित शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज, कहा बीजेपी सत्ता जिहाद में लिप्त है। नजूल विधेयक पर यूपी सरकार के सूत्रों का दावा, सिर्फ भूमाफिया के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, प्रभावित गरीबों को पुनर्वासित किया जाएगा, नजूल की जमीन पर फ्री होल्ड नहीं मिलेगा। दिल्ली में मां बेटे की मौत पर सियासत तेज है। डीडीए और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। 2 दिन पहले बारिश के दौरान नाले में गिरने से मां बेटे की मौत हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, मौत पर भी अगर आप राजनीति कर रही है तो ये शर्मनाक है। 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली के शेल्टर होम में 14 बच्चों के मौत से जुड़ी खबरों की अपडेट क्या है, उन्हें जानते हैं। दिल्ली शेल्टर होम मौत मामले पर सियासत शुरू है। प्रशासक की नियुक्ति को लेकर के अब आम आदमी पार्टी ने एलजी पर सवाल उठा दिए हैं। पूछा, रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई। अधिकारी की नियुक्ति पर एलजी ऑफिस ने सफाई दी, कहा कि आप झूठ फैला रही हैं। उपराज्यपाल की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं हुई, ये विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। एलजी ऑफिस की सफाई पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा कि दिल्ली में सभी तबादले नियुक्तियां एलजी करते हैं, ऐसे में कोई फाइल मंत्री के पास आती ही नहीं। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, कहा कि जिस अधिकारी को शेल्टर होम का इंचार्ज बनाया गया वो 5 साल से भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित था, फिर भी कई विभागों की जिम्मेदारी उसे क्यों सौंपी गई। एनएचआरसी ने शेल्टर होम मौत मामले पर दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश की अहम खबरों को जानने का। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 16 जुलाई को अलकायदा के नाम से धमकी वाला ईमेल आया था। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, कई नक्सलियों के घायल होने का दावा। मौके पर जवानों ने 2 पाइप बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सली साजिश नाकाम रही। नक्सली शहीदी सप्ताह के आखिरी दिन नारायणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों ने 5-5 किलो के 2 पाइप बम प्लांट किए थे, उसे बरामद किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से जिंदगी गंवाने वाले 3 छात्रों के लिए न्याय की मांग है। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन, बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की जांच, मानकों की अनदेखी करने वाले पर कार्रवाई। बेसमेंट में बने 3 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश के कोने कोने से आई राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरों को जानने का। यूपी के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार की टक्कर हो गई। बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, कई घायल। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और ये करीब 8 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, ट्रक रुकवाने के लिए पथराव भी किया। मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री ढहने से 4 छात्रों की मौत हो गई। 4 बच्चे, 1 महिला घायल हैं। अस्पताल जिन्हें भर्ती कराया गया है। ज्यादा बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में आग का तांडव, खेत में लगी आग की वजह से फसलें जलकर राख हो गईं। आसमान में काला धुएं का गुबार देखा गया। यूपी के बरेली में 9वीं क्लास के छात्र को दाढ़ी बढ़ाने पर प्रिंसिपल ने फटकार लगाई। कहा, यह मदरसा नहीं, ये स्कूल है, अगर पढ़ना है तो दाढ़ी ही कटवाओ। छात्र के परिजनों से प्रिंसिपल की ये बातचीत का क्लिप वायरल है।
बिहार के जहानाबाद में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। सदर अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया। एक हफ्ते के बाद महिला के पेट में दर्द हुआ, तब खुलासा हुआ। लखनऊ के अहिमा मऊ में बुलडोजर के आगे बैठ गई महिलाएं। कहा, हमारे पास जमीन के कागजात हैं। कार्रवाई के बिना बैरंग लौट आई आवास विकास की टीम। 150 मकानों पर लगाई गई थी नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की रडार पर 94 गैर पंजीकृत मदरसे हैं। बच्चों को शिफ्ट करने के बाद इन पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से मदरसा चलाने का आरोप है। विवादों में घिरी पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर बेल पर जेल से रिहा हुई। किसान को बंदूक दिखाकर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अपराध से जुड़ी खबरों पर भी नजर डालते हैं। बिहार के सुपौल में बालू के अवैध खनन की जांच के लिए टीम गई थी और इस टीम पर हमला हो गया। खनन इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल हैं। सीएम को मिली शिकायत और इसके बाद जांच टीम मौके पर पहुंची थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।